एसपी सिंह बघेल जो कि अखिलेश यादव के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं, उनका वोट जो है वो करहल में नहीं है। वो जिस जगह पर उनका वोटिंग है वहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद है। बातचीत क्या हुई है उनसे, सुनिए। लोकतंत्र का महापर्व और इस वक्त मैं हूं यूपी के बीजेपी के एक बेहद बड़े चेहरे एसपी सिंह बघेल साहब के घर पर। हम इस वक्त खड़े हैं जब वो अपना मतदान के लिए घर से निकलने वाले हैं। केंद्र में कानून राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल और साथ में पत्नी और बच्चों के साथ वोट डालने की तैयारी में हैं। हम बात करेंगे बघेल साहब से कि किस तरीके का माहौल है उत्तर प्रदेश में। बघेल साहब, क्या चल रहा है यूपी में? यूपी में कमल चल रहा है और बुलडोजर बाबा को दोबारा लोग लाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत से जगह बुलडोजर चलना है। बहुत से अपराधियों को अभी जो बाहर हैं उनको अंदर आना है। और झोला छाप डॉक्टरों से पेट फड़वाने के बाद अगर कोई एम्स में आता है तो थोड़ा समय मिलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी को एक कार्यकाल की इसलिए और आवश्यकता है कि जो तमाम शिलान्यास हैं उनको उद्घाटनों में भी परिवर्तित करना है। इतने सालों तक आपका मुलायम सिंह जी और पूरे परिवार के साथ था, काफी लंबा अरसा रहा, आज उन्हीं के बेटे को टक्कर देने जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सेफई वालों ने आपको 2-3 पॉइंट दिए हैं कि जाओ तो ये जरूर पूछना। श्री मुलायम सिंह यादव जी पुलिस को छोड़े हुए मुझे 29वां साल हो रहा है, एक एरा हो गया है और मैं 29 साल से आगरा कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हूं। ऐसा लग रहा है कि कल बुधवार के दिन मैं उनका चीफ सिक्योरिटी अफसर था और आज रिवॉल्वर को जमा करके पुलिस लाइन में बेटे से चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों देश को संदेश दे रहे हो? 29वां साल उनको छोड़े हुए हो गया और 12वां साल उनकी पार्टी को छोड़े हुए हो गया और हम ही अकेले उदाहरण की 12 उनको छोड़ने के बाद 3 सदन कर लिए हैं। वो कहते हैं जो हमें छोड़ता है हम जमीन में गाड़ देते हैं। तो हम राज्यसभा में आ चुके हैं, टुंडला से एमएलए होके यूपी के मंत्री हो चुके हैं और आगरा के एमपी होके भारत सरकार का मंत्री हैं। तो सपा को छोड़ने का उन्होंने जमीन में गाड़ने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने आसमान में पहुंचा दिया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे, बड़ा चुटीला उनका अंदाज था। प्रदीप जी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगर इनके अलावा कोई उम्मीदवार बीजेपी उतारती तो शायद वो पूरी तरह से वन साइडेड होता। अब भी मुझे उम्मीद है कि अखिलेश यादव ही जीतेंगे, लेकिन इनके उम्मीदवारी से इनकी जो है वो लड़ाई थोड़ी दिलचस्प हो गई है, थोड़ी क्लोज हो गई है। तो निश्चित रूप से ये मतलब उन लोगों में नहीं है जो बड़ी आसानी से हार मान जाएं और हथियार डाल दें। तो इसलिए बीजेपी ने बड़ा सोच समझ कर चुना है कि अखिलेश यादव को थोड़ा ज़्यादा समय करहल में लगाना पड़ेगा। और वो बयानों की वजह से हवा भी जो है वो बनती है, साफ तौर पर वो फिजा राजनीतिक हो जाती है और इसमें इनको महारत हासिल है। मैं जिस मसले पर चर्चा करना चाह रही थी प्रदीप जी, वो इस गन्ना बेल्ट को लेकर है। जब आकलन किया गया तो 58 में से 50 सीटें ऐसी थी जिस पर बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। क्या बीएसपी डार्क हॉर्स के तौर पर दिखाई देगी या नहीं? ये बिल्कुल दो धारी जो है मुकाबला है, एक तरफ आरएलडी और समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ बीजेपी। देखिए, बीएसपी का वोटर, खास तौर से जाटव वोटर, बड़ी दुविधा में है। उसकी पार्टी इस चुनाव में कंटेंडर नहीं दिख रही है सत्ता की। पार्टी पिछले कई चुनाव लगातार हार चुकी है, 2007 के बाद से लगातार हार रही है। उनकी जो अध्यक्ष है मायावती, वो काफ़ी समय से निष्क्रिय है। अगर बीएसपी के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट मिलता है तो जो आप बात कह रही हैं डार्क हॉर्स हो सकती है, वो निश्चित रूप से हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता हुआ दिखेगा तो जाटव वोट किधर जाएगा? वो समाजवादी पार्टी की ओर नहीं जाएगा, वो आरएलडी की ओर नहीं जाएगा, बीजेपी की ओर जाएगा क्या? ये सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि तो जाएगा। मामला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी ने बेबी रानी मौर्य को जो उतारा, जाटव समुदाय से आती हैं। असीम जो आए हैं, कमिश्नर जो थे कानपुर के, वो भी जाटव समुदाय से हैं। तो बीजेपी की नजर इस वोट बैंक पर है कि अगर बहुजन समाज पार्टी और कमजोर, क्योंकि वो जो सोशल इंजीनियरिंग समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने करने की कोशिश की है, उसका तोड़ जो है वो इस वोट बैंक में साफ तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं नजर आ रहा बिल्कुल है। मैं रुक रही हूँ कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।